गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संजय सोनी भगवती एम्प्राइज एकेडमी द्वारा संचालित इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूँ। बेटा क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 2 संख्या पद्धति, इसमें अपन देखो क्या क्या पढ़ चुके हैं। पहला संख्या पद्धति के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। कितने प्रकार की संख्याएं अपन ने पढ़ी थी, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय, अपरिमेय, विस्तार से पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना सीखा था परिमेय संख्याओं पर, ठीक है ना भाई। अपरिमेय संख्याओं को प्रदर्शित करना अपनी अगली एक्सरसाइज है 2.2 उसमें है। अभी फिलहाल फिर अपन ने सीखा था दो परिमेय संख्याओं के मध्य में परिमेय संख्याएं लिखना, ठीक है ना भाई। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमने 3 मेथड पढ़े थे, इसके तीनों मेथड कंप्लीट कर लिए थे। आज का hमारा जो टॉपिक है वो है दशमलव प्रसार। क्या है टॉपिक है बेटा आज का? दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार आज का ये हमारा टॉपिक है। तो दशमलव प्रसार काय का? परिमेय संख्याओं का मुख्यतः 2 रूप का होता है और एक अपरिमेय का होता है। तो कुल मिला के 3 तरीके होते हैं, लेकिन अपन केवल दशमलव प्रसार की बात कर रहे हैं। यहाँ पे परिमेय अपरिमेय शब्द नहीं है, ठीक है ना भाई। तो दशमलव प्रसार जो होता है वो मुख्यतः मेन रूप में 2 प्रकार का होता है। पहला होता है शांत दशमलव। कैसा बेटा? शांत दशमलव, ठीक है। और दूसरा जो प्रकार होता है वो होता है अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, ठीक है, कोई दिक्कत? अब इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे अपन ने ले लिया 19 और इसमें मैंने कहा कि 4 का भाग लगा दो, यानी 19/4 ये संख्या है, तो 4 का भाग 19 में लगाना है। कहीं में लगाना है बेटा? 19 में, ठीक है ना भाई। तो 4 चौका 16, कितना बचा? 3। अब मुझे ऐसे भागफल से इस पर नहीं लिखना है, मुझे तो भाग लगाते जाना है जब तक जाएगा। तो इसको आगे बढ़ाने के क्रम में मैंने क्या किया, यहाँ दशमलव लगा के 0 बढ़ा लिया। 4 सत्ते 28, कितने बचा? 2, 20 हो गया। 4 पंजा 20 और यहाँ कितना बच गया? 0 बच गया, ठीक है ना भाई। चलो, जबकि एक तरफ मैंने क्या कहा 19/3 है, तो यहाँ पे क्या किया 3 का भाग लगाया 19 में। जैसे यहाँ लगाया वैसे ही यहाँ लगाया। तो बेटा 3 छिक्के 18, कितने बचा? 1 बचा। बचा कि नहीं बचा बोलो? फिर अपन ने क्या किया, आगे बढ़ाने के लिए इसको दशमलव लगाया तो 0 बढ़ेगा। 3 तिया 9, फिर 0, 3 तिया 9, फिर 0, 3 तिया 9, फिर 0, 3 तिया 9। तो अपन देखते हैं कि ये तो खत्म ही नहीं हो रहा, हर बार एक शेष पर बच रहा है और 0 बढ़ाएंगे 3 तिया 9 चला जाएगा 3 बार। हर बार शेष पर 1 बचेगा, 0 बढ़ा के फिर 3 तिया 9, यानी ये दशमलव चलता ही जाएगा डैश 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 अनंत तक। तो इसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं 6.3 पे बार। और इसका तो यहाँ रिमाइंडर 0, सॉरी शेषफल 0 आ गया, तो यहाँ से आगे तो ये होना ही नहीं है। इसको बोलते हैं 4.7, ठीक है ना भाई। अब ये जो 19/4 लिखा हुआ है इसको बोलते हैं p/q रूट। क्या बोलते हैं बेटा? p/q का रूट। और ये 4.75 लिख रहा है, इसको बोलते हैं दशमलव प्रसार। क्या बोलते हैं? दशमलव प्रसार। और ये दशमलव प्रसार है शांत दशमलव। कैसा? शांत दशमलव प्रसार। और ये है अपना अशांत दशमलव प्रसार। कैसा? अशांत दशमलव प्रसार,
ठीक है ना भाई। इस तरीके से दो रूपों का होता है दशमलव प्रसार। एक तो होता है जहाँ पे शेषफल 0 बच जाए, और एक होता है जहाँ पे शेषफल 0 कभी आए ही नहीं। कितने ही बार डिवाइड कर लो, कभी शेषफल 0 नहीं आए, वे दशमलव प्रसार अशांत बोले जाते हैं। जबकि जिनमें भाग देने पर लास्ट में शेषफल 0 आ जाए, वे दशमलव प्रसार कैसे बोले जाते हैं? शांत। अब मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है कि किसका प्रसार शांत होगा, किसका अशांत होगा? क्या हर बार ऐसे ही भाग लगाना है अपन को? तो इसके लिए मैं एक बहुत शॉर्ट तरीका आपको बताता हूं, देखें, काफी इम्पोर्टेंट भी है। क्या है देखें, सबसे पहले अपन केवल शांत की बात कर रहे हैं। काय की बात कर रहे हैं? शांत दशमलव प्रसार। ठीक, तो जिन संख्याओं के हर 2 की घात n या 5 की घात n या 2 की घात n गुणा 5 की घात n के रूप में होते हैं, उनके दशमलव प्रसार कैसे होंगे? शांत। जैसे अभी मैंने 19/4 लिखा था ना, तो हर इसको बोलते हैं, इसको अंश बोलते हैं। तो कहने का मतलब जिनकी नीचे की संख्या या तो 2 की घात m के रूप की हो, या 5 की घात m के रूप की हो, या 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप की हो, तो वो दशमलव प्रसार शांत होगा। और इनके अलावा कुछ और रूप है तो कैसा होगा? अशांत। बाकी के सब अशांत। केवल शांत 3, केवल 2-2 के अक्षर हो नीचे, या केवल 5-5 के हो, या 2 और 5 दोनों के। इनके अलावा यदि कोई तीसरा अक्षर आ गया तो दशमलव प्रसार अशांत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा? अशांत। समझ में आ गई ना बात? कोई दिक्कत? हाँ के ना? अब इससे एक उदाहरण से अपन समझते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण है, ठीक है ना भाई। 10th क्लास में बोर्ड में 1 नंबर का सबसे पहला ही सवाल इसमें से आता है। सबसे पहला जो सवाल होता है 1 नंबर में, वो इस चैप्टर से ही आता है। ठीक है ना भाई? कोई दिक्कत? पहला चैप्टर वैदिक है, दूसरा ही है, तो इस चैप्टर से पहले ही 10 सवालों में से एक सवाल 1 नंबर का इससे आता है। हर साल ही आता है लगभग, इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना भाई? तो देखिए, एक उदाहरण में समझा रहा हूँ। हाँ, एग्जाम्पल है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। ठीक है ना भाई? ये सभी p/q के रूप में है, तो परिमेय संख्याएं हैं। क्या है? परिमेय संख्या। और इसको गौर से देखें, इसको अपन बोलते हैं लंबी विभाजन प्रक्रिया। क्या बोलते हैं बेटा? लंबी विभाजन प्रक्रिया। ठीक है ना? क्या बोलते हैं? लंबी। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया यानी हमें भाग नहीं लगाना। क्या नहीं लगाना? भाग नहीं लगाना। और क्या बताना है कि जो दशमलव प्रसार होगा वो कैसा होगा? तो इसको बोलते हैं अपन हर। क्या बोलते हैं? हर। वहां लिखा हुआ था, अभी मैंने लिखाया था, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। इसका पता अपन कैसे चलाते हैं? हर से। इनको हर बोलते हैं, ऊपर वाली को अंश बोलते हैं। तो हर के अपन अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं इस तरीके से। 1600 2 से दिया 800, 2 से दिया 400, 2 से दिया 200, 2 से दिया 100, 2 से 50, 2 से 25। अब यहाँ लिख दो बेटा, ठीक है ना? 5 से 5, 5 से 1। कोई दिक्कत? दिक्कत हो तो बताओ।
अब अपन क्या करेंगे, इसको मैंने लिखा 15/, देखो 2 की घात कितनी है, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 2। अब अपन इसको गौर से देखें, इसको मिटा दिया मैंने। अब इसको यदि गौर से देखें तो ये 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है या नहीं बोलो, 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का, यस और नो। तो इसका मतलब इसका प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा बेटा, शांत दशमलव। चलो इसका तो पता लग गया। अब सवाल ये उठता है, क्या हम इसका दशमलव प्रसार भी लिख सकते हैं बिना भाग लगाए कि कितना आंसर आएगा, तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। तो देखें, बहुत अच्छी बात ही सीखे अपन, किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार लिखने के लिए शांत दशमलव की बात कर रहा हूं, केवल मैं अशांत की नहीं कर रहा, केवल काय की बात कर रहा हूं, शांत दशमलव की, केवल शांत दशमलव की। दशमलव प्रसार हम केवल शांत दशमलव का ही लिख सकते हैं बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के। अशांत का तो लिखना ही पड़ेगा विभाजन प्रक्रिया से ही। तो शांत दशमलव यदि है तो निश्चित तौर पे या तो नीचे 2 का अंक होगा, या केवल 5 का होगा, या 2 और 5 दोनों के होंगे। ठीक है ना भाई। तो आपको केवल इतना सा काम करना है कि नीचे 2 और 5 दोनों की समान घातें कर देनी है। जैसे यहाँ पे 2 की घात 6 है, यहाँ पे 5 की घात 2 है, तो कम किसकी है, 5 की, कितनी, 4, 4 कम है, तो 5 की घात 4 से अंश को और 5 की घात 4 से हर को गुणा कर दो, जय श्री राम, हो गया काम। 15 गुणा 5 की घात 4, 5 की घात 4 को अपन क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5, 4 बार गुणा, तो कितना आएगा, 625 आएगा कि नहीं आएगा। और नीचे देखो 5 की घात भी 6 हो गई, 2 की घात भी 6 हो गई, 2 की घात 6 गुणा 5 की घात 6 हो गया। 15 से गुणा करो, 15 पंजे 75, 7 15 गुना 30 और 7 35, और ये हो गए 93, और नीचे हो गई 10 की घात 6। अब यहाँ से दशमलव प्रसार लिखने के लिए जितनी 10 की घात है, ये 5 गुना 10 की घात 6 हो गई, जितनी 10 की घात है उतने ही पीछे से बाईं ओर चलेंगे, इधर की ओर, बाईं ओर, 1 2 3 4, यहाँ तो 4 ही है और अपन को चलना 6, कितने घटे, 2, तो 2 0 लगा दो, तो आंसर आ जाएगा 0 0 9 3 7 5 10। ये इसका दशमलव प्रसार आ गया। यदि हम 1600 से 15 में भाग देंगे तो निश्चित तौर पे आंसर ये ही आएगा। इस तरीके से अपन बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के आसानी से किसी भी शांत दशमलव को ज्ञात कर सकते हैं, उसका दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो अब अगला देखते हैं। अगला है 3125। तो वही प्रक्रिया मैंने यहाँ दोहराई, 3125। अब इसमें 2 का तो जाएगा नहीं, 3 का चेक किया, 5 और 2 7 और 1 8 और 3 11, 3 का भी नहीं जा रहा, फिर अपन ने 5 से दे दिया। कैसे दे दिया बेटा, 5 से। तो 5 के 30, 625 बार चला जाएगा, फिर 5 का ही जाएगा, 125 बार जाएगा, फिर 5 का जाएगा, 25 बार जाएगा, फिर 5 का जाएगा बेटा, 5 बार जाएगा, फिर 5 का जाएगा, 1 बार जाएगा। तो कहने का मतलब 1 2 3 4 और 5, तो इसको अपन लिख सकते हैं 13/5 की घात 5। अब देखो ये 5 की घात n के रूप का आ गया। मैंने क्या लिखाया था, या तो हर 2 की घात n के रूप का हो, या 5 की घात n के रूप का हो, या 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का हो। तो ये 5 की घात n के रूप का है, केवल 5 5 के n का रहे हैं इसके गुणनखंड में। तो प्रसार तो कैसा होगा, शांत होगा। कैसा होगा,
शांत। पहली बात तो ये पता लग गई कि इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अब बात आती है दशमलव प्रसार लिखेंगे कैसे। तो देखो मैंने क्या कहा था, नीचे 2 और 5 दोनों की घातें समान करनी है। अब यहाँ क्या कलेश है कि यहाँ पे 2 की घात है ही नहीं है ना, तो अपन अपने मन से 2 की घात 5 लगा देंगे। कैसे? अंश और हर दोनों में गुणा करके। अब 2 की घात 5 भी हो गया, 5 की घात 5 भी हो गया, ठीक है ना। अपन घटा नहीं सकते, बढ़ा सकते हैं घातें। तो ऊपर तो हो गया 13 गुणा 32, 2 की घात 5 को मैंने हल कर लिया, 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 बार गुणा, ठीक है ना भाई। और नीचे हो गया 2 की घात 5 गुणा 5 की घात 5, दोनों की संख्याएं समान हो गई, ठीक है। 13 से गुणा किया, 13 गुणा 26, 13 की 39 और 2 41, 416। कोई दिक्कत? चलो नीचे हो गया 10 की घात 5। अब जब 10 की घात 5 है तो 5 अंक चलेंगे अपन बाईं ओर, 1 2 3, कितने घटे? 2 जीरो और लगाएंगे, 0 0 4 1 6 और यहाँ लग जाएगा दशमलव। ये हो गया दशमलव प्रसार 13/3125। वैसे यदि आप भाग लगाते तो बहुत दिक्कत आती है आपको, ये इजी वे में हो जाएगा। तो एक तरीके से कह सकते हैं ये शॉर्ट ट्रिक भी है। क्या है? शॉर्ट ट्रिक भी है। आसानी से अपन भाग बिना भाग लगाए दशमलव का आंसर लिख सकते हैं। लेकिन ऐसा कब कर सकते हैं? जब केवल नीचे 2 और 5 ही हो गुणनखंड में। यदि इसके अलावा कोई सा और आ गया तो फिर नहीं है सिस्टम, ठीक है ना भाई। चलो नेक्स्ट देखें। अब नेक्स्ट में क्या है, यहाँ तो संख्याएं गुणा में लिखी थी, यहाँ सीधा ही उसने गुणनखंड के रूप में दे दिया कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, सीधा ही दे दें। तो देखें 2 की घात n गुणा 5 की घात n का ही रूप दे रखा है, तो ये कैसा हो जाएगा बेटा? शांत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? शांत। अब दशमलव प्रसार लिखने के लिए क्या इसका मुझे 2 और 5 दोनों की घातें समान बनानी रहती है। 2 की 3 है, 5 की 2 है, किसकी कम बढ़ रही है? 5 की। कितनी? 1। तो 5 की घात 1 ऊपर जोड़ दो और नीचे जोड़ दो। जोड़ते कहते हैं गुणा करने से, ठीक है ना भाई। करो गुणा। तो 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 1 11, 115। और नीचे क्या हो गया? 2 की घात 3 गुणा 5 की घात 3, दोनों की 3 हो गई। इसको अपन लिख सकते हैं 115/10 की घात 3। तो 10 की घात कितनी हो गई बेटा? 3। तो पीछे से 3 अंक चलेंगे, 1 2 3, तो ये हो गया 0.115। ठीक है ना भाई। इस तरीके से अपन दशमलव प्रसार लिखते हैं। अगला देखें। छह को मैंने सीधा लिख दिया 2 गुणा 3, तो यहाँ 3 का अंक आ गया। मैंने क्या कहा था? या तो 2 का आए या 5 का आए या 2 और 5 दोनों का आ जाए, इनके अलावा दूसरा नहीं आना चाहिए। तो इसका प्रसार अपन लिखेंगे आसान। कैसा? आसान। काय के कारण? स्पीड के कारण। ठीक है ना भाई। कैसा हो गया? आसान। आसान को अपन विभाजन प्रक्रिया से ही लिखते हैं, तो इसका नहीं लिखेंगे। ये भी कैसा हो गया? आसान, क्योंकि यहाँ पे भी 7 की घात आ गई। आगे की नहीं आ गई, 2 और 5 के साथ 7 आ गया तो कैंसल कैंसल कैंसल। केवल 2 और 5, केवल 2 और 5। ठीक है। अब 35/50 को देते हैं। तो 50 के अपन ने गुणनखंड निकाले, 2 से 25, 5 से 5, 5 से 1, 2 × 5 की घात 2, 2 × 5 की घात 2। अब मैं इनको मिटा रहा हूं, तो 35/2 × 5 की घात 2। ठीक है ना भाई। ये 2 की घात n गुणा 5 की घात n का रूप है, तो कैसा हो जाएगा? शांत। चलो शांत शांत। अब अपन को दशमलव प्रसार लिखना है, तो अपन क्या करेंगे बताओ? 2 और 5 दोनों की घातें समान बनाएंगे। यहाँ 5 की 2 है कि नहीं?
2 की 1 है, 2 की 1 ही है, तो 2 की कम पड़ रही है इस बार, तो 2 की घात 1 से गुणा कर देंगे, 35 दूना हो गया 70 और नीचे हो गया 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 2, तो 70/10 की घात 2 0.7 0, 2 अंक चलेंगे 1 2, तो 0.70। इस तरीके से ये हमारा शांत दशमलव प्रसार हुआ है। कौन सा हुआ है बेटा? शांत दशमलव प्रसार। नेक्स्ट वीडियो में अपन दूसरा जो प्रकार बताया था अशांत दशमलव, उसको पढ़ेंगे। तो अशांत दशमलव ये आया था अपना अभी 3.6 पे 12, तो कैसे अपन इनको अशांत दशमलवों को भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। क्या? P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसको अपन विस्तार से चर्चित करेंगे। ये आपका सवाल जो था बोर्ड क्लास के नजरिए से महत्वपूर्ण है। क्लास 10 में ये 1 नंबर का आता है। कितने का आता है? 1 नंबर का। आप चाहो तो 10th की आपके पास यदि बुक अवेलेबल हो तो उसमें एक्सरसाइज 2.4, कौन सी बेटा? 2.4 खोल के देख लेना। इसी प्रकार के सवाल हैं जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है ना भाई? जब तक के लिए आप लोग ये वीडियो देखें और घर पे पढ़ें, नियमित रूप से पढ़ें। क्या बीमारी है, क्या है, क्या नहीं है, दिमाग से निकाल दो। इस कोरोना का महाबीमारी की टाइम पे भगवती संस्थान आप लोगों के साथ है, आपकी अध्ययन की रूप में। ठीक है ना भाई? तो जब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन नियमित पढ़ते रहें। धन्यवाद।